अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ? देखो, सैसे सिंचाई, सैसे सर, ऐसे अग्रदूत, ऐसे आर्थर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर आर्थर कॉटन। निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, रॉबर्ट क्लाइव या जॉन एडम? तो देखो, जब चिरस्थायी बंदोबस्त की बात आएगी तो उसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त में जमीन पर वंशानुगत अधिकार किसे प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को, किसानों को, जमींदारों को, इनमें से कोई नहीं। जब बात आएगी वंशानुगत अधिकार की तो किसको प्राप्त हुआ? जमींदारों को। होता क्या है वंशानुगत? जब आपके दादा पर दादा की जमीन है तो आपके पिता को मिलेगी और पिता के बाद आपको मिलेगी, ठीक है। तो यही सब होता वंशानुगत अधिकार, जेनेटिक राइट। ये किसको मिला? जमींदारों को। किस पर? स्थायी बंदोबस्त पर। बंगाल में ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी के चिरस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट का परिणाम या प्रभाव क्या था? ब्रिटिश यौमन किसानों की तरह की गई कृषि उन्नति करने के लिए जमींदारों ने पूंजी लगाई और उद्यम किया। धनी किसानों के एक समूह ने, जिसे जोतदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई। या सी, रेत किसानों पर निश्चित राजस्व लेवी उगाही लगाने के परिणामस्वरूप किसान समृद्ध संपन्न हुए। या जमींदारों पर निषेधात्मक या परिवेशी नियंत्रण लगाने के लिए कंपनी द्वारा आरंभ की गई कलेक्टरी वसूली की प्रणाली लोकप्रिय बढ़ाने में असफल हो गई। तो राइट आंसर देखिए क्या भी होगा? धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने, जिसने जोतेदार कहा जाता था, गाँव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। जब बात आएगी भू राजस्व की, भू राजस्व मतलब लैंड पर या जमीन पर टैक्स लगता है, ठीक है, जब आप भूमि यूज कर रहे हो। तो ये सर थॉमस मुनरो ने बंदोबस्त से संबंधित था। स्थायी बंदोबस्त किया, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से मुनरो रै पे खत्म हो रहा है, ठीक है, और रै से रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्टार्ट हो रही है। तो जब मुनरो की बात आएगी, रै से मुनरो, रै पे खत्म हो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मेलकॉम, मेटकॉफ, मुनरो या एल्फिस्टन? तो देखो, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? मुनरो संबंधित। ओके, ये भी मैं से, ये भी मैं से, तो मैं से मद्रास है और मैं से मद्रास देखो 3 अक्षर का है और 3 अक्षर का मुनरो। ऐसे याद रख लेना, इजी है याद रखना, ट्रिक है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिणी भारत में। तो देखो, ब्रिटिश व्यवस्था की बात हो, रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित कहाँ था? दक्षिण भारत में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जमींदार प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा या देहसाला प्रथा? तो ये रैयतवाड़ी प्रथा ऐसी थी कि आप जमीन के स्वामी होते हुए भी टैक्स दे रहे हो सरकार को, तो ये थी रैयतवाड़ी प्रथा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये स्थायी बंदोबस्त से था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर रोड, ये था। थॉमस मुनरो, ये भी था। तो ऐसा कूट देखना है आपको जिसमें दूसरा और तीसरा सही हो, तो ये ठीक है। भू राजस्व से संबंधित मालवाड़ी व्यवस्था के जनक किसे माना जाता था? जब मालवाड़ी व्यवस्था की बात आएगी तो मैं से मालवाड़ी, मैं से मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। मालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा किसके साथ स्थापित की गई? पूरे गांव माल के साथ, जमींदारों के साथ, प्रत्येक किसान के साथ अलग अलग, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, मैं से मालवाड़ी और मैं से माहल के साथ, ठीक है, पूरे गाँव माल के साथ। तिनकठिया कानून के स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? गोरखपुर अफीम, बेगूसराय धान, चंपारण नील या बर्धमान? तो गोरखपुर अफीम से संबंधित था। जब भी असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1835 में, 1837 में, 1839 में या 1841 में? तो 1839 में की गई थी। भारत में जब चाय कंपनी की स्थापना हुई तब गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन? तो देखो, हम नए इन क्वेश्चनों को बचपन से पढ़ रहे हैं फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। जी, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, वी, डबल जी में डबल वी, यानी गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिक, ठीक है, वी। वर्ष 1906 में कृषि के विकास के लिए किसका गठन किया गया था? भारतीय कृषि सेवा, अखिल भारतीय अकाल आयोग या प्रांतीय कृषि आयोग? तो किसका किया था? भारतीय कृषि सेवा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1784 में, 1813 में, 1858 में, 1909 में? तो किस वर्ष समाप्त करा? 1813। 1853 ईस्वी में काव सजी नाना भाई दामार द्वारा सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में, इलाहाबाद, अहमदाबाद, सूरत? तो कहाँ की गई थी? मुंबई में। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, या कारीगरों की अनुपलब्धता? तो क्या है राइट आंसर? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। किस विचारक ने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था? नेपोलियन, कार्ल मार्क्स, विलियम फोर्ड या रूजवेल्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने।
1857 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी का निवेश किया? रेलवे, बागवानी, कृषि, जूट मिल, जहाजरानी। हम सभी याद रखते हैं ब्रिटिश के योगदान को। रेलवे। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आता है जब भी बात आएगी वार्षिक आय की, आय से रिलेटेड चीजें, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, पाथवे टू गॉड, या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है आपसे। ब्रिटिशों की मौजूदगी से देश पूंजीवाद में अवरोध आया, ये तो ठीक है। अवधानता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ा, तो ये सही नहीं है। अवधानता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, और नहीं आपसे पूछा। बाकी देख लेते हैं। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार, व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया और सर्वाधिक सुदृढ़ रहा, ये ठीक है। रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था, ये भी ठीक है। तो आपसे नोट पूछा है, जो गलत है वो यही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकार अर्थात केंद्रीय राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, या 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, या प्रांतों के प्रायोजिक विषयों को 2 वर्गों में विभाजित करना। तो देखिए राइट शासन की तो है प्रांतों के प्रायोजिक विषयों को 2 वर्गों में विभाजन करना। निम्नलिखित वाणिज्य के केंद्रों में से किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ? कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, ढाका, मुंबई। तो राइट आंसर क्या है? ढाका का। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो गलत है वो पूछा। पुस्तक और उसके लेखक है प्रोस्पेरस ब्रिटिश, विलियम डिग्बी की थी, ठीक है। पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, पृथ्वी चंद्र राय की, ठीक है। द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन इंडिया, थियोडोर मॉरिसन की, ये भी ठीक है। जे पन्नामाला, राम कुमार विद्यासागर की नहीं थी, और ये गलत ही पूछा है आपसे, तो यही है। रामोसी विद्रोह अकाल एवं भूख की समस्या से संबंधित भारत के किस क्षेत्र में हुआ? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट? तो कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में, केरल में, पंजाब में या बंगाल में? तो कहाँ हुआ था? केरल में। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या पावना विद्रोह? तो कौन सा हुआ? नील विद्रोह। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तारानाथ बंगोपाध्याय, तारानाथ घोष या दीनबंधु मित्र या बंकिम चटर्जी? तो कौन है? कैसे रखोगे? जैसे दर्पण, ठीक है, तो जैसे दीनबंधु मित्र। पावना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या असम में? तो कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभूपाल या डी ए और 3? तो ये आंसर ठीक है, क्योंकि ईशान चंद्र के साथ शंभूपाल थे। इसमें फड़के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वासुदेव बसवंत फड़के, बाल गंगाधर तिलक राय, लाला लाजपत राय या नरहरि पारेख? तो देखिए फड़के के नाम से ही आ गया फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के। फड़के के नाम से आप पहचान लोगे, वासुदेव बलवंत फड़के। एका आंदोलन का प्रारंभ किया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा? तो किसने किया था एका आंदोलन? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या लगान का नगद में परिवर्तन करना? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना एक। मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना? तो देखो वैसे बरहियाताल विद्रोह और वैसे बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना, ए राइट। बारदौली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, इंदुलाल याग्निक ने या महात्मा गांधी, स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो काफी आसान है, वैसे बारदौली, वैसे वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो वैसे वल्लभ भाई पटेल को, वैसे बारदौली सत्याग्रह। तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में, मणिपुर में? तो तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा, एन.जी. रंगा द्वारा, बाबा रामचंद्र द्वारा, अल्लूरी सीताराम द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? लखनऊ में, इलाहाबाद में, पटना में, कोलकाता में? तो कहाँ हुआ? लखनऊ में। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एन.जी. रंगा, सुभाष चंद्र बोस या एन.जी. केलकर? तो कौन थे? एन.जी. रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा वर्ष 1944 में हुई थी का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? सहजानंद सरस्वती, विनोबा भावे, अच्युत राव पटवर्धन या नरेंद्र देव? तो कौन था? सहजानंद सरस्वती। चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दुर्जन सिंह ने, कीरत सिंह ने, तीरथ सिंह या विजय सिंह पथिक ने?
तो चुआर विद्रोह का दुर्जन सिंह ने। याद कैसे रखोगे? चोर दुष्ट होते हैं तो जैसे चुआर जैसे दुर्जन, ठीक है, ट्रिक है, याद हो ही गया होगा। 1820 से 21 ईस्वी में प्रारंभ हुए 2 विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर, भागलपुर, हरियाणा, पंजाब। तो क्या था? छोटा नागपुर। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1831 से 32, 1844 से 46, 1851 से 52 या 1855 से 56। तो कब हुआ? 1855 से 1856 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपाल सिंह ने, मास्टर तारा सिंह ने, चांद ने या सिद्धू एवं कानू ने? तो किसने किया? सिद्धू एवं कानू ने। इंपॉर्टेंट है। खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? 1874 में, 1860 में, 1865, 1870 में। तो कब हुआ? 1870 में। पागलपंथी विद्रोह विस्तृत एक विद्रोह था। भीलों का, गारो का, ओंडो का, कोलियो का। तो किसको था? गारो का। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुल्ले शाह ने, करम शाह ने, यजुर्वेंद्र सिंह ने या स्वामी सहजानंद ने? तो करम शाह ने की थी। फराजी विद्रोह 1838 में जमींदारों के विरुद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, असम में, मणिपुर में। तो कहाँ हुआ था? बंगाल में। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी? तो कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? वजीर अली, दादू मियाँ, शमशेर गाजी या वजीर अली? तो दादू मियाँ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1885 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1890 में या 1895 ईस्वी में? तो कब किया था? 1895 ईस्वी में। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्न में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, 21 के मोपला विद्रोह का, 1859-60 के नील विद्रोह का या 1899 से 900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का? आंसर है 1899 के बिरसा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलक मांझी या सिद्धू? तो कौन था? बिरसा। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा को किस उपनाम से जाना जाता था? जगत पिता, धरती आबा, उदारक, मसीहा, दीकू। तो किस नाम से जाना? जगत पिता। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र पश्चिम घाट में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रमिया विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो कौन सी थी? भील विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो कौन सा था? कोल्हापुर। 19वीं शताब्दी के दौरान बवाही आंदोलन का मुख्य केंद्र था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो क्या था? बवाही आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? लीडर पूछा गया। सर अहमद खान, अली मुस्लियार, अली मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो सर अहमद खान। बंकिम चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुआर विद्रोह पर, रंगपुर और दिनाजपुर पर, विष्णुपुर और वीरभूमि हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर? तो ये सन्यासी विद्रोह पर। कुका विद्रोह की शुरुआत किसने की? भगत जवाहरमल, जतरा भगत, कंपाराम भवन सिंह। तो किसने की? भगत जवाहरमल। दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तेलंगाना में, केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में। तो कहाँ किया? केरल में। रंपा विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? अलूरी सीताराम राजू, भगत जवाहरमल, दिगंबर विश्वास या वेलुथम्पी? तो कौन था? अलूरी सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन जतराव भगत ने छोटा नागपुर से किस वर्ष आरंभ किया था? वर्ष 1919 में, वर्ष 1917, वर्ष 1914, वर्ष 1922। तो वर्ष 1914 में। 1890 ईस्वी में बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? NM लोखंडे, VP वाडिया, महात्मा गांधी, MN जोशी। तो राइट आंसर देखिए क्या है? MN लोखंडे। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मौजूदार संघ की स्थापना की? MN जोशी ने, VB गिरी ने, VP वाडिया ने, SA डागे ने? तो किसने की? VP वाडिया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, MN जोशी या JB कृपलानी? तो किसने की? महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? वर्ष 1916, 1917, 1918 या वर्ष 1920? तो देखिए कब की थी? 1918 में। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, सुभाष चंद्र बोस ने या यूसुफ मेहता ने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनाने वाली पहला भारतीय? MN राय, मुजफ्फर अहमद, SA डोंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो MN रॉय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? वर्ष 1939 से 45, 1926 से 39, वर्ष 1918 से 26 या 1914 से 18? तो वर्ष 1926 से। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने या भीमराव अम्बेडकर ने? तो ठक्कर बापा ने किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन कोख का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया? संथाल, मुंडा और ओरोंस आव या सोरा सोआरा? तो कौन था? संथाल। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था? बेदखल किए गए खेतिहर को जमीन वापस लौटाना, ये बिल्कुल ठीक है। सामाजिक एवं धार्मिक अवसरों पर किसानों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना, ऋणग्रस्तता वाली जमीन की बिक्री बाहरी व्यक्तियों के लिए किए जाने पर प्रतिबंध लगाना, दिवालिया खेतिहरों को कानूनी सहायता प्रदान करना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन, ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खूटकट्टी भूध्रुति यानी पट्टा प्रचलित था? बुंदेलखंड, कर्नाटक, छोटा नागपुर या मद्रास प्रेसिडेंसी? तो छोटा नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, बिल्कुल ठीक है। भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, ब्रिटिश उत्पाद के आयात पर भारी शुल्क लगाया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रॉन्ग पूछा है। विद्रोह और ये वर्ष, नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ, बिल्कुल ठीक है। जयंती विद्रोह 1860 से 1863 में हुआ, ठीक है। कुकी विद्रोह 1860 से 90, ये गलत है। कुका आंदोलन 1832 से 34, ये ठीक है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया गया या उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण था? तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसा करने के लिए कहा। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग, औरंग का मतलब क्या है? यहाँ पे राजकोष का प्रभारी। बेनियान का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, और मिरासीरार का मतलब राज्य का नामांकित राजस्व दाता। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए दूसरा और तीसरा सही है। बेनियान का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, और मिरासीदार का राज्य का नामांकित राजस्व दाता। तो बी ऑप्शन ठीक है, पहला आपका सही मैच नहीं है।